नमस्कार, स्वागत है आपका इस इंग्लिश विद यादव सर यूट्यूब चैनल पे। आज की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम टेंस समझेंगे वो है हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनेट। आज जो हम समझने वाले हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इस प्रेजेंट इंडेफिनेट को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट इसका यूज़ कहाँ होता है? तो प्रेजेंट जो इंडेफिनेट है उसका यूज होता है रेगुलर एक्शन के लिए। रेगुलर एक्शन मतलब क्या हो गया? जो काम आप डे टू डे करते हो, ठीक है, वो हो गया हमारा रेगुलर एक्शन। दूसरा होता है इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन जो काम आप अक्सर करते हो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होता है। तीसरा इसका यूज होता है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब जो आपकी आदतें होती हैं, जैसे कि पौधों में पानी देने की आदत हो गई तो बोलते हो ना मैं पौधों में पानी देता हूं, तो क्या हो गया? अपने आप में हैबिचुअल एक्शन हो गया। दूसरा होता है हमारा अगला जो यूज है वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या हो गया? मतलब होता है जो काम होता है, जैसे मैंने बोला कि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है। मैंने बोला सूरज जो है वो पूर्व से निकलता है, तो अपने आप में क्या हो गया? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। दूसरा अगर मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा अर्थ है वो सूरज के चारों ओर घूमता है। जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, तो वो क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो ट्रूथ है इससे बदला नहीं जा सकता। तो इसके लिए भी क्या होता है? प्रेजेंट हम इंडेफिनेट का ही यूज करते हैं। अगर हम टेंस को समझें तो टेंस को पहचानने के लिए इनको लास्ट में टेंस के एंड में ता है हो रहा होगा, ठीक है ना, ती है या फिर ते है। ता है, ती है, ते है टेंस के लास्ट में आना चाहिए और उस टेंस में कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज थोड़ी सी नोट की जाए। उस टेंस में कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो गया। जैसे इसका रूल अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो इसका रूल होता है एफर्मेटिव का सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो जो मेरी वर्ब होगी उसके साथ मुझे एस या तो ईएस प्लस करना होगा। ठीक है, अगर मैं इसी के अपोजिट देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा मेरा, उसके बाद क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सीधा ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है अगर मेरा तो वहां पे मुझे एस या ईएस की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, उसमें मुझे एस या ईएस में से एक प्लस करना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीधा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एंड ऑफ द सेंटेंस में क्या आना चाहिए? ता है, ती है आना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मैंने लिखा है हम बाजार जाते हैं। तो हम का क्या होता है? वी होता है, तो बी मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बी मेरा सब्जेक्ट हो गया और बी सिंगुलर है प्लूरल है? ऑब्वियसली बी क्या है? प्लूरल। तो बी यानी कि ये वाला रूल फॉलो करूंगा मैं, ये वाला, बिल्कुल मैं ये वाला रूल फॉलो करूंगा। तो वी जाने को हमने क्या लिखा? गो टू मार्केट। ठीक है, वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। अगर लिखा है तुम काम करते हो तो तुम का क्या लिखेंगे हम? यू। ठीक है, काम करने को वर्क। ठीक है, यू वर्क, तुम काम करते हो, या फिर मैं बोल सकता हूं यू डू द वर्क। अगला लिखा है वह यहां रोज आती है, तो वह का क्या लिखूंगा मैं? सी। ठीक है, और सी सिंगुलर है तो मुझे ये वाला रूल फॉलो करना है ना। सी वर्ब क्या है? आना। सी कम, अब इसमें ऐसे ही कुछ प्लस करना होगा, कम्स हेयर डेली। सी कम्स हेयर डेली, वह यहां रोज आती है। अगला सेंटेंस लिखा है वह मुझे डांटता है, तो वह का क्या हो गया? ही। डांटने को हम बोलते हैं स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड। सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो मुझे ऐसे ही कुछ प्लस करना होगा, स्कोल्ड्स मी। ठीक है, मैं उसे जानता हूं, तो मैं का क्या हो गया? आई हो गया। जानने को हम बोलते हैं नो। ठीक है, आई हम प्लूरल ही मानते हैं इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे ईएस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई नो हिम। और लिखा है वह तोता है, तो वह का क्या लिखूंगा मैं? ही
अब क्या लिखूं, पैरट, ऐसे लगा दूं यहाँ पे, सिंगुलर है हाँ, ई पैरट्स। तो अपने आप में बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया ये, इसमें तो तातीते आ रहा है इसलिए गलत हो गया बेटा, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्या इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या बताने की बात हो गई। तो अगर मैं इसे बनाना चाहूं तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा मेरा डेट इज अ पैरट, ठीक है, डेट इज अ पैरट। अब यहां से मुझे क्या बात पता चली, मुझे एक बात ये पता चली कि जरूरी नहीं है ताहती है आ रहा हो, जरूरी नहीं है ताहती है आ रहा हो, उसमें एक्शन होना चाहिए। एक्शन हो और ताहती हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर एक्शन नहीं है तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। जैसे मैंने बोला कि वह जूता है, मैंने बोला वह जूता है, तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। मैंने बोला मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, तो लिखने का काम हो रहा है, तो एक्शन हो रहा है, तो कौन सा हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे क्या समझ में नहीं आया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद मुझे क्या लगाना है, एस या ई एस। अब मुझे इस चीज को समझ में नहीं आया कि मैंने एस तो लगा लिया, अब ई एस कहाँ लगाऊंगा मैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ई एस लगाना है या फिर एस लगाना है। तो यहाँ पे इसके लिए एक छोटा सा नियम तैयार होता है, ठीक है ना, इसके लिए एक छोटा सा नियम तैयार होता है। और नियम क्या होता है कि जिस भी वर्ब की लास्ट में, जिस भी वर्ब के लास्ट में सी एच, एक्स, ओ, एस एच, ठीक है, या फिर डबल एस, 1 2 3 4 5, अगर इनमें से कोई भी आ रहा है लास्ट में, इनमें से कोई भी आ रहा है तो मुझे प्लस करना होगा ई एस, और इनमें से नहीं आ रहा होगा तो मैं क्या प्लस करूंगा, एस। लेकिन कब प्लस करूंगा, जब मेरा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या होगा मेरा, सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ई एस में से मुझे एक प्लस करना होगा वर्ब के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो मुझे कुछ भी प्लस नहीं करना है, सीधा वर्ब की मुझे फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो हमने समझा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना होगा। अगर वर्ब के लास्ट में सी एच, एक्स, ओ, डबल एस आ रहा है तो मैं क्या प्लस करना होगा, ई एस प्लस करना होगा। ठीक है, अगर इनमें से नहीं आ रहा होगा तो मैं क्या प्लस करना है, एस प्लस करना है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा नियम हमने समझा कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा मेरा, उसके साथ मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत होगी, उसके साथ मुझे एस या ई एस प्लस नहीं करना है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनके अंदर एरर्स हैं, वो एरर हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस को अगर मैं देखूं तो पहला लिखा है ही, अगर ही को समझूं मैं तो कायदे से सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कायदे से मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर मैं इसे समझूं तो कायदे से मेरी वर्ब हो गई, और जो कुछ भी है मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही लाइक मी, अगर ही को समझूं तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें मुझे क्या प्लस करना चाहिए, एस या ई एस में से एक मुझे प्लस करना चाहिए। तो क्या इसके लास्ट में इनमें से कोई आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो हमें क्या प्लस करना होगा, एस। ठीक है, ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी। अब ये सेंटेंस अपने आप में ठीक हो गया। अगला सेंटेंस लिखा है गोपाल स्पीक इंग्लिश, गोपाल स्पीक इंग्लिश। अगर गोपाल को समझूं तो नेम ऑफ अ पर्सन हो गया, और नेम ऑफ अ पर्सन हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें मुझे एस या ई एस में से एक प्लस करना है। स्पीक सिंगुलर हुआ तो एस या ई एस में से मुझे कुछ प्लस करना है, गोपाल सिंगुलर हुआ तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो क्या इसमें से के है, बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या प्लस करूंगा मैं, एस प्लस करूंगा। अब ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया, राइट हो गया। अगर लिखा है ही पुश मी इनटू वेल, ही पुश मी इनटू वेल, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ जो भी वर्ब आएगी उसमें मुझे एस या ई एस प्लस करना है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एस एच, तो एस एच तो लिस्ट में है, तो क्या प्लस करना है, ई एस, तो इसमें क्या प्लस करूं मैं, ई एस। ही पुशेस मी इनटू वेल, अपने आप में ठीक हो गया। अगला लिखा है यू स्पीक इंग्लिश, यू मेरा कायदे से सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें मुझे एस या ई एस प्लस नहीं करना, तो अपने आप में यहाँ पे प्लस तो है ही नहीं, तो अपने आप में ही ये सेंटेंस सही है, इसमें किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस है दे स्कोल्ड अस, प्लूरल सब्जेक्ट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस लिखा है मेरा अमित ड्रिंक वाटर, अमित ड्रिंक वाटर। तो अपने आप में अमित नेम ऑफ अ पर्सन हो गया, वर्ब के बाद हमें ऐसे एस की जरूरत है तो इसके लास्ट में के आया तो यहाँ पे एस, ठीक है। लिखा वी टीच देम, प्लूरल सब्जेक्ट, किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी वर्ब के साथ हमें ऐसे यस नहीं लगाना वर्ब के साथ, तो अपने आप में ये ठीक है। ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट, ऐसे यस कुछ लगाना होगा, ठीक है। सी स्पीक लाउडली, सिंगुलर सब्जेक्ट। राज टीच अस, राज अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन है, अगर मैं आगे देखूं तो वर्ब है, वर्ब के साथ ऐसे ही इसमें से कुछ प्लस करना है तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है, तो क्या प्लस करूंगा मैं, ई एस, ठीक है। राज टीचेस अस। तो इस तरीके से एफर्मेटिव में टेंसेस बनाए जाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ऐसे ही एस, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कोई ऐसे ही एस नहीं लगाएंगे, और लास्ट में टेंस के ताहत ही है आना चाहिए हिंदी में, ठीक है। लास्ट में क्या आना चाहिए, हिंदी में, और उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी एक्शन होना चाहिए। तो ये हमारा एफर्मेटिव का रूल हो गया। बढ़ते हैं अब आगे नेगेटिव की तरफ। अगर मैं नेगेटिव को समझने की कोशिश करूं तो जो नेगेटिव है उसका मेरा रूल रहेगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू या फिर डज, उसके तुरंत बाद मुझे नॉट का यूज करना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये मेरा नेगेटिव का रूल रहता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा तो मैं यूज करूंगा डू का, अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा तो मैं यूज करूंगा डज का, ठीक है। डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे लिखा है जो सेंटेंस है वो है तुम काम नहीं करते हो, तुम काम नहीं करते हो, तो तुम का क्या हो गया, यू, और यू कायदे से मेरा प्लूरल है तो इसके हिसाब से मुझे डू डज में से क्या लगाना होगा, डू। उसके बाद नॉट, काम करने को बोलते हैं हम वर्क, ठीक है। यू डू नॉट वर्क, या फिर आप बोल सकते हो यू डू नॉट डू द वर्क, ठीक है। अगला सेंटेंस है राजू यहाँ नहीं आता है, राजू यहाँ नहीं आता है, तो राजू का कायदे से नेम ऑफ अ पर्सन क्या होता है, सिंगुलर, राजू डज, ठीक है। राजू डज नॉट आने को कम हेयर, ठीक है, राजू डज नॉट कम हेयर। अगला सेंटेंस लिखा है राहुल वहां नहीं रहता है, राहुल वहां नहीं रहता है, तो राहुल डज नॉट लिव देयर, राहुल डज नॉट लिव देयर। अमित स्कूल नहीं जाता है, अमित डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अमित डज नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से इसके नेगेटिव बनाए जाएंगे। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मैं डू का यूज करूंगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मैं यूज करूंगा डज का। अगर मैं इसी का इंट्रोगेटिव का समझने की कोशिश करूं, अगर मैं इसी का इंट्रोगेटिव समझने की कोशिश करूं तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले क्या यूज करेंगे हम, डू या डज। सब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे, डू डज। उसके बाद क्या होगा, नॉट आ रहा है टेंस में तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है क्या हम उसे जानते हैं, क्या हम उसे जानते हैं, तो हम का वी हो गया, ठीक है। और वी क्या होता है, प्लूरल होता है, तो वी के हिसाब से हमें डू लगाना है, और डू कहाँ पे लगाना है हमें, सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। डू वी जानने को, नो उसे का हिम, डू वी नो हिम, क्या हम उसे जानते हैं। अगला सेंटेंस है यहाँ पे क्या सुमन वहां काम करती है, क्या सुमन वहां काम करती है, तो कायदे से सुमन नेम ऑफ अ पर्सन सिंगुलर हुआ तो कायदे से यहाँ पे क्या लगाना होगा मुझे, डज सुमन वर्क देयर, ठीक है। डज सुमन वर्क देयर, क्या सुमन वहां काम करती है। इस तरीके से इसका क्या इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो, तो आपका यू हुआ, ठीक है। यू के हिसाब से डू पहले आ गया, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या रामू मुझे पढ़ाता है, क्या रामू मुझे पढ़ाता है। रामू के हिसाब से मैंने डज लगाया, डज रामू टीच मी, ठीक है। डज रामू
टीच मी। तो इस तरीके से इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बनाए जाते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, डू डज के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू डज सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अब बात कर लेते हैं WH फैमिली। इसे हम WH फैमिली या फिर डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये वो वाले होते हैं जिनके अंदर हम आंसर कैसे देते हैं, एक स्टेटमेंट में आंसर देते हैं। इनके अंदर हम कैसे आंसर देते हैं, यस या नो में आंसर देते हैं। तो अगर इन वाले सेंटेंसों को बनाना है तो स्ट्रक्चर होगा, WH वर्ड आएगा सबसे पहले, उसके बाद डू डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो WH वर्ड जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, जैसे वॉट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, वैन हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया, क्या हो गए, सारे हमारे WH वर्ड है। अगर किसी सेंटेंस में जैसे कहाँ आ गया इसमें, ठीक है ना, तो कहाँ क्या है, एक WH फैमिली है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, WH फैमिली लेना है, उसके बाद क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, उसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट। अगर मैं इस सेंटेंस को देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखा है तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहती हो। तो सबसे पहले मुझे WH वर्ड लिखना है, ठीक है। WH वर्ड का है वेयर, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, वेयर, ठीक है। यू के हिसाब से डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। अगला सेंटेंस है वह क्या करती है, वह क्या करती है। तो क्या अपने आप में WH फैमिली हो गया, तो क्या का लिखा मैंने, वॉट। लड़की है, लड़की के हिसाब से सी, और सी अपने आप में सिंगुलर हुआ, तो डज सी करने को हम डू बोलते हैं। वॉट डज सी डू, वह क्या करती है। अगर लिखा है तुम उन्हें कैसे जानते हो, तुम उन्हें कैसे जानते हो, तो कैसे अपने आप में WH फैमिली है। तो पहले लिखना है हमें हाउ, उसके बाद डू यू, हाउ डू यू जानने का, नो उन्हें का, देम, हाउ डू यू नो देम। अगला सेंटेंस लिखा है मेरा, राहुल यहाँ कब आता है, राहुल यहाँ कब आता है। तो कब अपने आप में WH फैमिली है, तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा व्हेन डज राहुल कम हेयर, ठीक है, व्हेन डज राहुल कम हेयर। तो इस तरीके से WH फैमिली बनाए जाते हैं। तो हमने क्या समझा, नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद डू डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, डू डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। उसके बाद हमारा WH फैमिली हुआ। WH फैमिली में क्या होगा, पहले WH वर्ड, उसके बाद क्या होगा, डू डज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली बनाए जाते हैं।